सभी देख रहे हैं सम्यक समाधान, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगलमय आशीर्वाद से मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज और मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज द्वारा चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में लोग अपने विकल्प व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भेजते हैं, जिनका समाधान मुनि श्री अत्यंत सरल भाषा में करते हैं। आइए तो हम महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हैं और महाराज श्री से निवेदन करते हैं कि महाराज श्री आप आज का संचालन करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। चक्रेण या शत्रुभयंकरेण जिता नृपा सर्वनरेन्द्र चक्रं समाधिचक्रेण पुनर्जिगाया महोदया दुर्जयराजचक्रं महोदया दुर्जयराजचक्रं। देवादिदेव 1008 भगवान शांतिनाथ स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। विकल्प तो विकल्प ही होते हैं और विकल्प विकल्पों को ही बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन उन विकल्पों में यदि समीचीनता है तो वही विकल्प अनंत सुख का साधन भी बन जाते हैं। और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान यदि किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही वह हमारे शाश्वत सुख की प्राप्ति का मार्ग खोल देते हैं। शाश्वत सुख की प्राप्ति का ऐसा वह कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल शुभाशीष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी स्वदया और परदया में के आत्मभूत लक्षण क्या हैं, यह दोनों मिलकर किस प्रकार अभयदान को सार्थकता प्रदान करते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी के प्रत्येक कार्य के आत्मभूत और अनात्मभूत लक्षण अवश्य होते। जब तक व्यक्ति उन कार्यों के आत्मभूत लक्षणों तक पहुंचने का प्रयास नहीं करता, तब तक उनके वह अनात्मभूत लक्षण कार्यकारी नहीं होते। जैसे दया के विषय में अगर हम समझें तो जो मात्र बहिरंग रूप से किसी को दिखावा करते हुए कि मेरी दूसरों पर कितनी करुणा है या मैं दूसरों की दया के प्रति क्या क्या करता हूँ, ये भले ही कितनी ही परदया क्यों ना हो, पर स्वदया का अभिप्राय वहाँ नहीं है तो वह परदया किंचित भी कार्यकारी नहीं। इसलिए जो परदया के निमित्त से आत्मभूत लक्षण अगर हम समझेंगे तो परदया के लिए आत्मभूत लक्षण स्वदया होगा और फिर स्वदया के लिए आत्मभूत लक्षण के रूप में हमें उसे अपनी उस भीतर की परिणति और परिणामों के निमित्त से समझने की आवश्यकता है कि वास्तविकता में वह दया हमारे लिए दिखावे के लिए है कि मात्र अपने भीतर की उस श्रद्धा परिणाम परिणति पर अवलंबित। जो दया का विषय आता है वहाँ परिपूर्ण रूप से दया के विषय में हमें इस प्रकार से समझना होगा, जो दूसरों को दुखों से बचाने का हमारा अभिप्राय है
या दूसरों के प्रति दुख ना हो, कष्ट ना हो, ये जो जीव के परिणाम है वास्तव में दया है। और दूसरों के प्रति दुखों से बचाव दया है, तो अपनों को मतलब अपने आत्मा को भी दुखों से बचाने का जो पुरुषार्थ है उसे स्वदया कहा जा सकता है। इसलिए आत्मभूत लक्षण वो होता है जो कभी भी उस कार्य से या उस दया से भिन्न नहीं किया जा सकता। आत्मभूत लक्षण अगर पर दया का हम जानेंगे तो वह भी आत्मा से ही जुड़ा है और स्वदया का भी आत्मा से ही जुड़ा है। जहाँ व्यक्ति अपने आत्मा को, स्वयं को दुखी नहीं देखना चाहता है, चाहे कर्मों के निमित्त से, पापों के निमित्त से, कषायों के निमित्त से, ऐसी जहाँ परिणति है वहीं पर स्वदया या परदया संभव है। भले ही परदया कितने ही अनात्मभूत दूसरों की दया करते हुए दिखाई देता है, पर जिसके पास स्वदया है यानी आत्मा के प्रति दया है वो ही दूसरों पर दया करुणा कर सकता है, अन्यथा वह कर ही नहीं सकता। इसलिए परदया की अपेक्षा से आत्मभूत लक्षण स्वदया है, और स्वदया के परिप्रेक्ष्य में अगर उसका आत्मभूत लक्षण है तो जीव के स्वयं के अपने आत्मा के प्रति जो सजग परिणाम है उसे कषायों से, पापों से बचाने का जो पुरुषार्थ है वह उसके लिए स्वदया के आत्मभूत लक्षणों पर स्वीकार किया गया। और इन दोनों को मिलकर ही वास्तव में अभयदान कहा जा सकता है। अगर अभयदान की दो पक्ष में हम व्याख्या करेंगे, एक व्यवहार नय से और निश्चय नय से, तो व्यवहार नय से अभयदान परदया कहलाया जाएगा और निश्चय नय से अभयदान स्वदया कहलाया जाएगा। इसलिए स्वदया और परदया इन दोनों को मिलकर ही वास्तव में वह आगम के परिप्रेक्ष्य में निश्चय व्यवहारात्मक उभय रूप से अभयदान की व्याख्या समझ में आ सकती, क्योंकि अभयदान का मात्र अर्थ ये नहीं है किसी को रहने के लिए स्थान दे देना, किसी के लिए कमरा दे देना, ये मात्र अभयदान का व्याख्यान नहीं है, अपितु उसको जीवों की रक्षा करने रूप, दूसरों को दुख ना हो, दूसरों दुखी दीनहीन जो है वह दुखों से किस प्रकार से छूट सकते हैं, इस अभिप्राय से जो किया जाता है उसे ही परदया कहा जाता है, और वही व्यवहार पक्ष से अभयदान रूप स्वीकार किया जाता है। और जब वही निश्चय से, अभेद से अपने आत्मा पर करुणा दया का विषय आता है, वही निश्चय अभयदान के परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। इसलिए अभयदान की ही कोटि में ये दोनों भी विषय आते हैं, एक निश्चय नय का विषय है और एक व्यवहार नय का विषय। व्यवहार नय की अपेक्षा से परदया कहलाएगी और निश्चय नय की अपेक्षा से स्वदया कहलाएगी, और एक दूसरे के दोनों पूरक होने के कारण से परिपूर्ण रूप से परदया के लिए आत्मभूत लक्षण स्वदया है। जिसको स्वयं पे ही दया नहीं है वह दूसरों पे दया नहीं करता। जैसे निर्ग्रंथ मुनिराज भी होते हैं, वे पिछी आदि से जो जीवों की रक्षा करते हैं उसमें उनका निश्चय अभयदान आत्मा के लिए और व्यवहार अभयदान उन तिर्यंच छोटे जीवों के प्रति होता है कि उनकी हिंसा के निमित्त से मुझे हिंसा का आश्रय बंध मेरी आत्मा में ना हो, जिससे मैं दीर्घ संसार में ना दुखी हो। इस अभिप्राय से ही वह स्वदया और परदया से युक्त होकर समिति, गुप्ती, महाव्रत आदियों का पालन करते हुए अभयदान को भी यानी निश्चय व्यवहारात्मक अभयदान को भी प्राप्त करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए विदिशा मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं अमित जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। मुनिदय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा ये है कि महापुरुषों में नारायण के साथ प्रतिनारायण को भी सम्मिलित किया गया है, जबकि प्रतिनारायण विपरीत प्रवृत्ति वाले होते हैं, तो फिर उन्हें महापुरुष कैसे कहा जाता है? नमोस्तु जी। आगम में जितने भी महापुरुषों का व्याख्यान प्राप्त होता है, चाहे नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, रुद्र आदि आदि भी जीव, उनके विषय में उनकी भवितव्यता, आने वाले निकट समय में उनकी योग्यता आदि को देखकर उनको महापुरुषों में समाविष्ट किया जाता है। जैसे रुद्र आदि के भी विषय में आता है, जो अभिन्न पूर्व और भिन्न पूर्व की अपेक्षा से भ्रष्ट होने वाले भी रुद्र उन्हीं में आते हैं, और जो स्थिर रहने वाले हैं वो भी उन्हीं में आते। नारायण भी और प्रतिनारायण भी, भले ही प्रतिनारायण विपरीत
प्रकार से या विपरीतता से युक्त होता है, पर फिर भी वह आने वाले समय में उनकी जो निकट भव्यता है, यानी जो निकट काल में अपनी भवितव्यता को प्रकट करते हुए जो मुक्ति को प्राप्त करने वाले होते हैं, ऐसे उन नारायण प्रतिनारायण के निमित्त से उनको भी महापुरुषों की कोटि में स्वीकार किया गया। ये परम सत्य है कि महापुरुष वो ही होते हैं जो जिनकी भवितव्यता या भगवत्ता प्रमाणित है। जो कोई स्थान पर पहुंचने के लिए रिजर्वेशन लेके निकलता है, वह बिल्कुल गाड़ी छूटने के 1 मिनट भी पहले पहुंचेगा या छूटने के 1 सेकंड बाद भी पहुंचेगा तो अपने स्थान पर पहुंच जाता। बिल्कुल उसी प्रकार से ये जो महापुरुष है उनका प्रमाणित ये हो चुका है कि ये नियम से भवितव्यता प्रकट करके मोक्ष को प्राप्त ही करेंगे, भले ही उस पर्याय में करे, अगले आने वाले कुछ पर्याय में करे या आने वाले कुछ और दीर्घ पर्यायों के बाद करे, पर उनकी भवितव्यता निकट होने के कारण से वह आने वाले समय में मोक्ष को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। इस निमित्त से उनको महापुरुषों की कोटि में रखा जाता। भले ही वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उन प्रतिनारायणों की, रुद्रों आदियों की स्थितियाँ या मानसिकता कह दो, क्रियाएं कह दो, बिल्कुल विपरीत दिखती है, होती है, पर फिर भी वह उस पर्याय में नहीं पर अगली पर्याय में अवश्य ही सुधरेंगे और कल्याण करते हुए वहाँ पहुँचेंगे। इसी अभिप्राय से युक्त होते हुए आचार्य भगवंतों ने इन नारायण, प्रतिनारायण, रुद्र आदि सभी जीवों को महापुरुषों की कोटि में ही ग्रहण किया है। इतना ही नहीं, अपितु जो महापुरुषों की कोटि में आते हैं वो भी कहीं न कहीं पिछली पर्याय में मुनि व्रत धारण करते हुए, तपस्या करते हुए, उसमें कुछ हीन भावना के कारण से वहाँ पहुँचे होते हैं। इस कारण से ही वे महाव्रत को धारण करते हुए, जैसे कि चक्रवर्ती आदि के भी निमित्त से आपने पढ़ा होगा, वे तपस्या करने के बाद निदान बंध के कारण से उन पदों में अटक जाते हैं। बिल्कुल कुछ कुछ अंशों में इनके साथ भी ऐसा ही होता है। इसलिए वह पुण्य और पाप इनकी मिलीजुली सरकार ये नारायण प्रतिनारायण पद होते हैं। निकट भव्यता, आने वाले समय में उनकी मोक्ष प्राप्ति आदि को वहाँ ग्रहण करते हुए ही महापुरुषों की कोटि में उनको ग्रहण किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। पंडित सौरभ जैन शास्त्री, सांगानेर, राजस्थान से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। दुई मुनि के चरणों में त्रिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा विकल्प है कि लोक का विस्तार और लोक का आकार और उसका घनफल क्या है। नमोस्तु महाराज श्री। जो ये 3 लोक है उसको हमें लंबाई, चौड़ाई आदि आदि के निमित्त से भिन्न भिन्न प्रकार से समझने की आवश्यकता। जो पुरुषाकार 3 लोक की रचना हमें आगम ग्रंथों में प्राप्त होती है, उसको अगर हम नीचे से ऊपर तक समझने का प्रयास करेंगे तो पूरी लोक की ऊंचाई 14 राजू है। सबसे नीचे वह 7 राजू है। मध्य में जहाँ मध्य लोक है वहाँ पर 1 राजू, पुनः ऊर्ध्वलोक में पहुँचते समय वहाँ 5 राजू, और पुनः सिद्धशिला जहाँ होती है अंतिम स्थान यानी ऊर्ध्वलोक के अंतिम स्थान पर पुनः 1 राजू प्रमाण वह लोक की व्यवस्था या लोक का आकार हो जाता। सामान्य रूप से कोई पुरुष अपने कमर पर हाथ रख के पैर फैलाकर खड़े होने पर जैसा आकार दिखाई देता है वैसा ही आकार इस लोक का होता है। माथे के स्थान पर ऊर्ध्वलोक यानी सिद्धलोक होता है। मध्य में कमर के स्थान पर, नाभि के स्थान पर मध्यलोक की रचना मानी जाती है, और जो पैर का फैलाया हुआ भाग है वह वहाँ पर अधोलोक कहा जाता है। आगम में कार्तिक अनुप्रेक्षा आदि ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य में झल्लरी, मृदंग आदि की उपमाएं देते हुए उनको भिन्न भिन्न प्रकार से विभाजित करते हुए उनके विषय में बहुत सारा विस्तार से व्याख्यान उस लोक अनुप्रेक्षा में आचार्य भगवंतों ने किया है। संक्षेप में 14 राजों की ऊंचाई, अनेक स्थानों पर 7, 1, 5 और 1 इस प्रकार की उनकी चौड़ाई, और जो दक्षिण से उत्तर तक नक्शे में अगर नापा जाए तो वह पुनः 7 राजू। ऐसे उन 7, 7, 14 इनको परस्पर में मिलाने से या गुना करने से जो 363 रूपी जो घनफल आता है वह
उतनी राजू उस पूरे 3 लोक की घनफल रूप सीमा या विस्तार को समझने की आवश्यकता है। क्रम क्रम से उसके अगर अनेक आकार करते हुए, उनको टुकड़ों में विभाजित करते हुए, एक एक राजू प्रमाण करते हुए उसको अनेक प्रकार से आचार्य भगवंतों ने उसका विस्तार आदि समझाने का प्रयास किया है। पर 7 गुना 7 गुना 14 ये जो गणित आएगा, ये इतना विस्तार, इतना घनफल उस 3 लोक का सामान्य रूप से माना गया है। उसके निमित्त से ऊर्ध्वलोक का अलग, अधोलोक का अलग, आदि आदि गणित करते हुए एक एक विस्तार से उसका व्याख्यान लोकानुप्रेक्षा, कार्तिकानुप्रेक्षा में आपको उसका स्पष्ट रूप से प्राप्त हो सकता है। पर संक्षेप से अगर इस विषय में हम समझें तो सामान्य रूप से 7 गुना 7 गुना 14, क्योंकि 7, 5, 3 इन सब का पुनः एवरेज निकालकर जो गणित किया जाता है, लगभग उतना 3 का परस्पर में गुना करने से जो संख्या प्राप्त होती है वह उसका घनफल रूप स्वीकार किया गया है। संक्षेप से आपके लिए सम्यक समाधान इतना ही, शेष विस्तार से आप लोकानुप्रेक्षा आदि ग्रंथों से समझ सकते हैं, क्योंकि विस्तार के लिए ना समय ना उतना गणित, क्योंकि कुछ विषय प्रमाण से और चित्रों से समझाया जा सकते हैं, तो आप उसको विस्तार से आगम से समझे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। नितिन जैन MPV अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु भगवान, उन्हीं द्वय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। नमोस्तु। हे भगवान, मेरा विकल्प है कि कुछ व्यक्ति ज्ञानी आत्मा बोलते हैं कि ये सोले की चप्पल पहन के हम पूजा अभिषेक करते हैं, वो सही है कि गलत है? थोड़ा विस्तार रूप में आप विवेचन करके हमें विकल्प का समाधान। नमोस्तु। हमने तो नितिन भाई अभी तक जितना आगम ग्रंथ पढ़ा है उसमें मात्र सोले के धोती दुपट्टे, सोले के वस्त्र, इतनी ही व्यवस्था हमने सुनी है। पर पंचम काल की लीला और पंचम काल के भगवान आत्माओं की ऐसी विचित्र लीला है कि उन्होंने सोले के मात्र जूते चप्पल ही नहीं, सोले की गाड़ी, सोले के टायर, सोले के पता नहीं क्या क्या वस्तुएं उत्पन्न कर ली। एक ज़माना था, एक काल था जब जो सोले की व्यवस्थाएं चलती थी वह बहुत बहुत सूक्ष्मता से उस शुद्धि का, सोले आदि का पालन हर व्यक्ति करता था, चाहे बालक हो, युवा हो, चाहे वृद्ध। आज के प्रमादी व्यक्तियों ने प्रत्येक वस्तु को पानी के छींटे लगाकर, किसी को मंत्रों से, कितना किसी को अपने मन से ही सोले का बना लिया है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति स्वयं के साथ भी धोखा कर रहा है, दुनिया के साथ भी और देवशास्त्र गुरु के साथ भी साफ साफ धोखा कर रहा है। जो जितना फल शुद्धि के सामग्री का, धोती दुपट्टे का या भोजन सामग्री का, अन्य भी किसी प्रकार का मिलता है, उतना फल किसी भी प्रकार से वर्तमान में उन जीवों को मिल ही नहीं सकता, कारण वह स्वयं के साथ और सबके साथ मायाचारी कर। आगम में किसी भी प्रकार से सोले के धोती दुपट्टे और वस्त्रों के अलावा अन्य कहीं भी सोले की सामग्री का व्याख्यान या कहीं भी कोई भी दृष्टांत प्राप्त ही नहीं होता। इसके विषय में हमें बहुत अच्छे से ये समझने की आवश्यकता है, जो अभिषेक पूजा या मुनिराजों को दान आदि की व्यवस्था बताई गई है, वहाँ आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, एक तो हम घर से स्वयं के धोती दुपट्टे, वो भी शुद्ध, वो भी कैसे, परिपूर्ण रूप से प्रासुक पानी से, जिसको किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति ने स्पर्श नहीं किया हो। वर्तमान में कई स्थानों पर ये भी चलता है, लकड़ी से साइड में कर दो, टोकने में रखा है तो शुद्ध है, इधर रखा है तो पन्नी पहन के या पन्नी में रखा है तो शुद्ध है। ये कहीं भी आगम की व्यवस्थाएं नहीं है। चंद स्थानों पर व्यवस्था बिगड़ने के कारण सर्वत्र इन व्यवस्थाओं का बिगड़ाव या व्यवस्थाओं की विपरीतता देखने में आ रही है। जो पूर्व काल में सोले की या शुद्ध वस्त्रों की व्यवस्था है, उससे हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जिस रस्सी पर सोले के वस्त्र डले हैं, उस रस्सी को भी स्पर्श करना, यानी वह वस्त्र असोले की ही माने जाते। उसके पीछे वितराग विज्ञान है।
उन वस्त्रों की जितनी अधिक शुद्धि होगी उतनी भावों की शुद्धि होगी, और उसी कारण से वर्तमान में भावों की भी शुद्धि नहीं बची, ना मंदिरों की शुद्धि बची है, ना गर्भालय की, ना प्रतिमाओं की। आप कुछ वर्ष पुराने अगर इतिहास उठा के देख लेना तो वहाँ मंदिरों में, क्षेत्रों में बहुत अतिशय होते थे। और आज अतिशय क्यों मिट गए हैं? क्योंकि जितनी अशुद्धि व्यक्ति वस्त्रों की, भावों की कर रहा है, उसके निमित्त से परिपूर्ण रूप से वह क्षेत्र, मंदिर, भगवान आदि के अतिशय स्वयं ही नष्ट हो रहे। यहाँ भले ही आप कितना ही कह दो, उन जूते चप्पल को पानी डाल के आप सोले के बना भी लो, पर जूते चप्पल तो जूते चप्पल ही होते। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या नितिन भाई आपके पास पैसा बहुत हो गया और आपने सोने चांदी हीरे जवाहरात की चप्पल पहन ली, तो क्या उसे कोई माँ सर पे लेके घूमेगी कि सोने की चप्पल है? भले ही वह सोने चांदी की हो, वह पैरों की जूती पैरों में ही शोभा देती है। ऐसे कितने ही आप उसे सोले का मानो, पर वे सोले की हो नहीं सकती। बिना जूते चप्पल पहने सोले के वस्त्र पहनकर जो मंदिर आदि जाने की व्यवस्था बताई है, उसके पीछे प्रमाद रहित चर्या का व्याख्यान। यानी कि जो व्यक्ति जूते चप्पल पहन के जाता है वह स्वाभाविकता से गर्दन ऊपर करके जाता है। नीचे कितने जीव मर रहे हैं, कितनों की हिंसा हो रही है, उसका उसको विकल्प नहीं था। साथ में जो बिना जूते चप्पल पहने जाता है वह पैरों में कुछ लग ना जाए, कांच, कंकड़, पत्थर, कांटा, कम से कम इस अभिप्राय से तो देख के चलता है। पर जो जूते चप्पल पहनते हैं और जिनकी गाड़ियाँ भी सोले की हो चुकी है, उनको तो कहना ही क्या, वह तो कितने हजारों सैकड़ों जीवों को मल पर गाड़ी चलाते हैं, पैर रख के पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचकर हम बोल रहे हैं मन शुद्धि वचन शुद्धि, जय जय नाथ परम गुरु हो। ये व्यक्ति स्वयं को भी और देवशास्त्र गुरु की भी शुद्धता को भ्रष्ट करने का काम कर रहा है। इसलिए भले ही कितनी ही कीमती और कितने ही सुंदर प्रकार की वह जूते चप्पल क्यों ना हो, वह कभी भी सोले के हो ही नहीं सकते। एक स्थान पे तो हमने अपनी आंखों से देखा कि इतना इतना सोला है कि पैरों में जूते चप्पल पहने हैं, बढ़िया टू व्हीलर पे चल रहे हैं, धोती दुपट्टा पहने हैं, पीछे बिल्कुल उनकी मिसेज भी बैठी है, और तुरंत गाड़ी से उतरे, जूते चप्पल उतारे और वह अभिषेक करने भैया खड़े हो गए। मुझे ये नहीं समझ में आया, जूते चप्पल गाड़ी तब तक सोला समझ में आया था, पीछे बैठने वाला भी सोले का था, तो भगवान की ही लीला है और पंचम काल की लीला कहना ही क्या। इसलिए कहना वह कोई सार्थक बात नहीं है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में समझे तो ये आगम की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। सोले के वस्त्र अगर हमारी शक्ति है तो हम मंदिर में ही डालें और वहीं पे बदलने की, वो भी स्वयं के वस्त्र, मंदिर के नहीं, स्वयं के वस्त्र वही डालकर बदलने की व्यवस्था है। वहाँ नहीं है तो घर से बदलकर पैदल इरिया समिति का पालन करते हुए जीवों की हिंसा नहीं हो, मल पे कचड़े पे कहीं पैर ना पड़े, इस व्यवस्था को लेकर वहाँ पहुँचा जाता है। वर्तमान में कई सारे जीवों का ये भी तर्क है कि रास्ता खराब है, नाली बहती है, आदि आदि होता है, पर आज तो बहुत सारी व्यवस्था है, ड्रेनेज आदि की है। पहले काल में तो वो भी नहीं था, पर फिर भी पूरी शुद्धि का पालन किया जाता था। इसलिए ये अवश्य समझे कि आगम के परिप्रेक्ष्य में सोले के जूते चप्पल, गाड़ी आदि आदि होते ही नहीं है। वर्तमान में तो वस्त्रों की भी लीला अपरंपार है। मात्र 2 ही अखंड वस्त्र सोले के माने जाते हैं, अन्य कोई भी नहीं। आजकल तो ठंडों में भी सोले के स्वेटर भी मिलने लग गए हैं, सोले के बहुत सारे ऐसे वस्त्र भी हो चुके हैं जो अपनी मानसिकता ने व्यक्तियों ने सोले के बनाए हैं, पर वास्तविकता ये नहीं है। और भी एक मज़ेदार अगर बात समझे तो ये जूते चप्पल के काम पहले जो किए जाते थे वह कोई क्षुद्र व्यक्ति करता था, जिस कारण को लोगों का तर्क है कि वह क्षुद्र व्यक्ति करते थे इसलिए वे असोले के अशुद्ध होते थे। अब बनिया ही जूते चप्पल बेच रहे हैं और बनिया जो भी बेचता है वो शुद्ध ही बेचता है, इसलिए वो जूते चप्पल भी सोले के हो गए हैं, इसलिए वे सोले के जूते चप्पल और गाड़ी पहनकर चला के आते हैं। ऐसा भले ही उनका तर्क हो, पर यह तर्क नहीं है, कुतर्क है। और अपने आप और आगम के साथ और देवशास्त्र गुरु के साथ हम छल करते हुए कुभोग भूमि का आश्रयबंध कर रहे हैं, ये जीव भूल रहा है। क्योंकि दान देते समय, पूजा देते समय अगर हमारे वस्त्र, हमारे भाव, हमारी कोई भी क्रिया अशुद्धि से हो रही है और विशेष करके वस्त्र या शरीर हमारा अशुद्ध है, तो नियम से दान का, पूजा का फल तो मिलेगा, पर वो कुभोग भूमि में जहाँ लंबे लंबे कान होंगे, आधा शरीर मनुष्य का, आधा तिर्यंच का, ऐसे स्थानों पर पहुँचने की व्यवस्था है। यथा गति तथा मति, जिनको जहाँ जाना है वह वहाँ की तैयारी कर रहे हैं, अन्य कुछ भी नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रवण जैन, बानपुर, उत्तर प्रदेश से।
अगले सभी चिन्ह विकल्प के लिए। दोनों महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा विकल्प है कि अभी जो कि दौर में चल रहा है कि कोई व्यक्ति अपना भविष्य बताता है और वर्तमान बताता है, भूत बताता है, सब कुछ बताता है, तो महाराज जी क्या उस पर विश्वास करना चाहिए? अगर वो कुछ % लोग मान रहे हैं उसको सही बता रहा है वो, तो क्या अपन को भी मानना चाहिए? महाराज जी मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। किसी के भविष्य बताने से या किसी के कुछ कहने से हमारे जीवन में अच्छा बुरा नहीं होता। ये तो वर्तमान में मात्र और मात्र पैसे ऐंठने के और पैसे कमाने के जरिए हो चुके। अगर व्यक्ति इतना ही अच्छा भविष्य जानता है और दूसरों का भविष्य बताता है तो दूसरे को भविष्य बता के भीख क्यों मांग रहा है? वह स्वयं ही अपना भविष्य देख ले और अपने भविष्य को सुधारने का स्वयं पुरुषार्थ करे। ये एक व्यापार का जरिया वर्तमान में बन चुका है कि आज के राशि में ऐसा है, आज के लक्षण ऐसे है, ये हीरे पहनो, ये नग पहनो, ऐसा करो, ये रंग वो रंग, ये अंक वो अंक। ये मात्र शुद्ध पागलपन है। हाँ, आगम में ज्योतिष विद्या आदि सब कुछ लिखा है, उसका निषेध नहीं है, पर उसको लेकर जो वर्तमान में जीव पागल हो रहे हैं वह उनका सीधा सीधा पागलपन है। और ये उनके आने वाले समय की, भविष्य की ही एक खतरे की घंटी। जो उस वास्तु और भविष्य को लेकर वर्तमान के जीव एक पागलपन सा कर रहे हैं, वह आगम में कहीं नहीं लिखा है। वास्तु भी होता है, ज्योतिष भी होता है, ये सब निमित्त विद्याएं हमारे आगम ग्रंथों में विद्यानुपात पूर्व आदि आदि में सब कुछ वर्णित है। इसका कहीं भी निषेध नहीं है, पर उन विद्याओं के पीछे, उन कार्यों के पीछे वर्तमान के युवा, प्रौढ़ और सब जीव जो एक पागलपन की धुन सवार होके हुए जो उसके पीछे दौड़ रहे हैं, ये उनका सीधा सीधा पागलपन है। उससे उनका भविष्य अच्छा हो नहीं हो ये जरूरी नहीं है। एक परम सत्य हमें समझने की आवश्यकता है कि व्यक्ति का जैसा कल था उस हिसाब से उसका आज होगा, और जो वह आज करेगा उसके हिसाब से उसका कल भविष्य होगा। चाहे भूत के बारे में, वर्तमान के बारे में, भविष्य के बारे में जो भी कहा जा रहा है। अब आपको तो भूत में क्या हुआ था कुछ नहीं पता। उसने कहा तुम पिछली पर्याय में गधे थे, हमने मान लिया हाँ होंगे हम गधे। अगली पर्याय में तुम ऐसे बनोगे, हमने मान लिया कि ऐसे होंगे। हमें कुछ पता ही नहीं है, तब हम कैसे निर्णय कर सकते हैं कि हम भूत में क्या थे, भविष्य में क्या होंगे और वर्तमान में क्या है? अगर वास्तविकता में उनको ऐसी कोई रिद्धि सिद्धि है तो वे अपने स्वयं के बारे में सोचकर स्वयं का कल्याण क्यों नहीं कर पा रहे? वर्तमान में भी कुछ गिने चुने ऐसे त्यागी व्रती थे और है जिनको वास्तविकता में भूत भविष्य वर्तमान का, ज्योतिष का, निमित्त आदि का ज्ञान था। आज भी हो सकता है, पर ऐसा जो दुकानदारी लगाकर काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो उनके पास वह विद्या है ही नहीं है। ये मात्र एक व्यापार का जरिया है। अगर वास्तव में ऐसा ज्ञान होता ही तो उनके पास होता तो वो अपना ज्ञान या अपना भविष्य बताना, भूत आदि बताना, दूसरों को समझाने की वे कभी प्रयास नहीं करते। स्वयं के जीवन के लिए, कल्याण के लिए पुरुषार्थ करते और स्वयं बदल जाते। मात्र ज्योतिष ही नहीं अपितु अंक विद्या है, वास्तु विद्या है, उनको भी लेकर ऐसे पंडित लोग और कुछ लोग गिने चुने विद्वान ऐसे पागल हो रहे हैं कि स्वयं तो पैसे भीख मांग मांग के ले रहे हैं कि मेरा इतनी दक्षिणा दे दो, मेरे लिए ये दे दो, मेरे लिए वो कर दो। फिर भाई वास्तु से सब कुछ होता है, ज्योतिष से और उन अंक विद्या आदि से सब कुछ होता है, तो तुम्हें दक्षिणा मांगने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारा भाग्य होगा तो घर में ला के दे चले जाएंगे। पर ये व्यक्ति को बोध नहीं है और सारासार का विवेक वर्तमान के किसी जीवों के पास नहीं है, जिस कारण से वह पागल होकर इन सब विद्याओं के पीछे या इन सब कारणों के पीछे भाग रहे हैं। आगम के परिप्रेक्ष्य में ये सब विद्याएं थी, है और रहेगी, पर ऐसा पागलपन कहीं भी नहीं है। हमारे दिगंबराचार्यों के पास भी बहुत सारा ज्योतिष का ज्ञान है। वर्तमान में भी सम्यक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करने वाले बहुत सारे विद्वान हैं, पर आप देखना जो जिनके पास गहरा सम्यक ज्ञान है वे कभी दुकान लगाकर ये भविष्य या आदि कुछ भी बांटने के लिए नहीं बैठे हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं अधगर गगरी झलक जाए। जो आधा ज्ञान जिसके पास होता है वही अपना ज्ञान बिखेरने के लिए, दूसरों को बताने के लिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, मेरे पास क्या है, तो पास क्या नहीं है आदि बताने के लिए घूमते हैं। जिसके पास सच्चा सम्यक ज्ञान है, जिसके पास पक्का निर्णय है कि किसके द्वारा क्या होगा,
ज्योतिष के द्वारा, वास्तु के द्वारा या अन्य भी निमित्तों के द्वारा वे कभी दर दर में लोगों के सामने दुकान लगाने के लिए नहीं पहुंचते। उनके पास ज्ञान है, था और आगे भी रहेगा, पर ये जो दुकानदारी करने वाले हैं, गली गली मोहल्ले में पहुंचकर, स्थानों में पहुंचकर ये जो सब कुछ कर रहा है, करने वाले हैं, वास्तव में उनके पास ज्ञान हो ज़रूरी नहीं है। अगर है तो सबसे पहले घर की समस्याएं, घर के दुख और दुखड़े मिटा ले, फिर दूसरों का भविष्य बता दे। अक्सर आज जितने भी, चाहे टीवी, मोबाइल या लाइव शो में जितने भविष्य बताने वाले या जो मोटिवेशनल स्पीच देने वाले हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में देख लेना, सबसे ज़्यादा दुखी वे ही मिलेंगे जो मोटिवेशनल स्पीकर है, जो ज्योतिष बताते हैं, जो दूसरों को वास्तु की सलाह देते हैं। संसार में उनसे बड़े दुखिया आज तक हमें भी नहीं मिले। इसलिए वह मात्र प्रदर्शन का, दिखावे का विषय है, भीतर का विषय भिन्न है। जिन्होंने सम्यक ज्ञान के द्वारा इनको विद्याओं को प्राप्त किया है, वह कुछ अंशों में सत्य है, पर वे दुकानदारी करने वाले, दूसरों को ज्ञान बांटने वाले, वे परम सत्य हो ही नहीं सकते। इसलिए इन बातों में भ्रमित होकर हम अन्यथा अनावश्यक रूप से जो पैसे खर्च कर रहे हैं, ये पागलपन छोड़ते हुए हम सच्चा पुरुषार्थ करें। अगर हमारा वर्तमान अच्छा है तो मेरा बीता कल भी और आने वाला कल भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए सम्यक पुरुषार्थ करते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु की सतत आराधना करते रहे, और सतत आराधना करने से वह आपके पाप और जितने भी विपरीत कर्म हैं वे सहज ही बदल सकते हैं। इसलिए ये विकल्प ना करें कि मेरे हाथों में कैसी लकीरें हैं, मेरी तकदीर कैसी है। बस गुरु का हाथ सर पे हो तो बिगड़ी तकदीर भी बन जाती है। इस बात को समझकर जीवन का निर्णय करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जनन। तो आपने देखा किस प्रकार महाराज श्री ने समाधान दिया, बच्चों को बच्चों की तरह और बड़ों को बड़ों की तरह, विद्वानों को विद्वानों की तरह। यदि आपके मन में भी कोई विकल्प है, कोई शंका है, तो देर मत कीजिए, आप सभी अपने विकल्प भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। यदि आप जीमेल के द्वारा भी भेजना चाहते हैं तो आप जीमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। जय जनन।